इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ बेहद सख्त रवैया अख्तियार किया है और कड़ी कार्रवाई के संकेत एक बार फिर से दिए हैं। इस मामले को लेकर आज जब अदालत बैठी तो कोर्ट का रवैया बेहद सख्त दिखाई दिया। उन्होंने आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव की ओर से दाखिल किए गए माफीनामे को सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम सब कुछ देख और समझ रहे हैं। अदालत ने बाबा रामदेव और पतंजलि की ओर से जो दूसरा एफिडेविट दायर किया गया था उसको खारिज कर दिया और साफ कहा कि अब आपको अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। अदालत ने कहा कि आपकी बात से हम सहमत नहीं हैं, आपकी माफी को खारिज किया जाता है। इस पर सीनियर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने बाबा रामदेव और पतंजलि का पक्ष रखते हुए कहा कि हमें 10 दिन का वक्त और दीजिए, अगली सुनवाई पर इस पर हम बात करेंगे। आपको बता दें कि रामदेव पहले भी इस मामले में माफी मांग चुके हैं और कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि आपने साफ कहा था कि विज्ञापनों पर रोक लगाई जाएगी, लेकिन ये विज्ञापन जारी रहे और अदालत की अनदेखी की गई। अदालत के आदेश की एक बार नहीं बार बार अनदेखी की गई और आपने जो माफी मांगी है वो सिर्फ कागज में है, उसका पालन नहीं हो रहा है, इसलिए इस माफी को खारिज किया जाता है। आपको एक्शन के लिए तैयार रहना होगा। इसके अलावा एक और बड़ा झूठ जो पतंजलि की तरफ से बोला गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे पकड़ लिया। मामला यह था कि पतंजलि के एमडी और बाबा रामदेव ने विदेश यात्रा के झूठे दावे करके कोर्ट के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने से बचने की कोशिश की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 30 मार्च को जो हलफनामा दिया गया उसमें 31 मार्च की तारीख वाली फ्लाइट की टिकट लगाई गई थी। यानी 30 मार्च को हलफनामा, 31 मार्च की फ्लाइट की टिकट लगाई गई, यानी झूठ बोला गया। और जिस तारीख को हलफनामा दाखिल हुआ था उसके एक दिन बाद का टिकट दिखाया गया। ये बड़ा झूठ पतंजलि की तरफ से बोला गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया और कड़ी नाराजगी जाहिर की। इस बेंच में शामिल जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि हम अंधे नहीं हैं। इस पर पतंजलि के तरफ से वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोगों से गलतियां हो जाती हैं। तो इस दलील के जवाब में बेंच ने कहा कि अगर गलती हुई है तो उसका खामियाजा भी आपको भुगतना होगा। इस मामले में हम कोई उदारता नहीं दिखाने वाले हैं। आपको बता दें कि आज इस मामले में उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों को भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप आंख मूंद कर बैठे रहे और कोर्ट ने साफ इशारा दिया कि अगली सुनवाई जब इस मामले की होगी तो इन अफसरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश कोर्ट की तरफ से दिए जा सकते हैं। इस मामले में केंद्र सरकार ने भी एक एफिडेविट दाखिल किया है जिसमें कहा गया कि हमने इन भ्रामक विज्ञापनों को लेकर पतंजलि आयुर्वेद को चेताया था और कहा था कि जब तक आयुष मिनिस्ट्री की ओर से कोरोनिल की जांच जारी है तब तक वो इस मामले में आगे ना बढ़ें। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा कि हमने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वो इस मामले में एक्शन लें। कोर्ट ने कहा कि समाज में अब संदेश जाना चाहिए कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन ना हो। ये सिर्फ एक कंपनी का मामला नहीं है, ये कानून के उल्लंघन का मामला है। और कोर्ट ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई होगी अब 16 अप्रैल को और माना जा रहा है कि उस दिन बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ और साथ ही उत्तराखंड के उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इस मामले में घोर लापरवाही बरती, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश, कोई बड़ा फैसला सुना सकता है।